नमस्कार बच्चों, आपका वीडियो में स्वागत है। बच्चों फिर से हाजिर हैं और नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस नई वीडियो में हम पढ़ेंगे पुराना क्या, वेव इक्वेशन हमने स्टडी किया था प्रीवियस वीडियो में, उस पर बेस एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया, खूब सारा टाइम दिया उसमें, हमने उसका जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड आउट किया और पर्टिकुलर सॉल्यूशन C1, C2, C3, C4 सभी की वैल्यूज सॉल्व करके हमने रिजल्ट दिया। बच्चों ऐसे ही दो क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं इस वीडियो में, अपनी कंसेप्ट को और मजबूत करते हैं और जल्दी से उसको सीखते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी है, लगभग वैसी है जैसे हमारे पुराने क्वेश्चन की थी। आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मत देखिएगा, पहले उसे देखिएगा, क्योंकि आपका ये जो क्वेश्चन है उससे देखने के बाद ये जल्दी समझ आएगा। Okay, question is a string is stretched and fastened to points at a distance L apart। बच्चों ये कोई एक स्ट्रिंग बंधी हुई है और तनी हुई है, fastened and stretched ए बी। इसके साथ साथ क्या दिया है उन्होंने, इसकी डिस्टेंस जो दी है बच्चों, ये डिस्टेंस आपको L डिस्टेंस दी है। L डिस्टेंस देने के साथ साथ अब जो कंडीशन मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी वो अब मैं बता रहा हूं कि जब ये बंधी हुई होंगी, सपोज ये स्ट्रिंग है और इन एंड्स पर ये बंधी हुई है, तो यहाँ तो ना तो इस पॉइंट्स पर ना इस पॉइंट पर कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा। तो ये पहली वाली पोजीशन जहां पर x की वैल्यू 0 है, जहां से स्टार्टिंग हो रही है वो भी 0 है और एंड पॉइंट आपका L है, तो ULT भी आपका बच्चों 0 है। ये दो कंडीशन आ गए हैं। अब थर्ड कंडीशन क्या थी? थर्ड कंडीशन बच्चों, जब ये स्ट्रिंग रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी, जब रेस्ट में तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 होगी। तो नेक्स्ट जो कंडीशन होने जा रही है वो डेल यू ओवर डेल टी, इनिशियल मीन्स व्हेन टाइम इज 0 विल बी 0। तो तीन कंडीशन अभी तक निकल गई। अब फोर्थ क्या कहती है? फोर्थ ये कहती है मोशन इज स्टार्टेड। अब मोशन को स्टार्ट कर रहे हैं बाय डिस्प्लेसिंग द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग को, जो स्ट्रिंग थी उसको ऐसे हम जो है थोड़ा सा पकड़ ले रहे हैं, मीन्स कुछ ऐसी शेप में। और वो शेप कौन सी दी है उन्होंने? u इज इक्वल टू a साइन क्यूब पाई एक्स ओवर एल। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको याद हो तो a साइन पाई एक्स ओवर एल था, अब की बार क्यूब आ गया बच्चों। तो वो शेप बदली और उसके बाद उन्होंने उसको रिलीज कर दिया। अब जब रिलीज करने से पहले जो शेप दी है वो शेप क्या थी कि दैट मीन्स जब हम टाइम को काउंट नहीं कर रहे थे, वो बोल रहा है फ्रॉम विच इट इज रिलीज्ड एट टाइम t इक्वल्स टू 0, मीन्स t इक्वल टू 0 दैट इज u। आपके पास जो उन्होंने फॉर्म दी है दिस इज a साइन क्यूब पाई x ओवर एल। तो बच्चों चार कंडीशन हमें चाहिए थी, चार हमारे पास हैं। ये तो रही कंडीशन की और क्वेश्चन की बात, लेकिन ये किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो तो समझ लें, क्योंकि इक्वेशन ऑफ द क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। equation of vibration of a string is क्या है? वेव इक्वेशन डेल टू यू ओवर डेल t2 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल x2। बच्चों फर्स्ट लेट करते हैं u इज इक्वल्स टू xt बी ए सॉल्यूशन ऑफ 1। और बच्चों मैं यहां पर अब जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, क्योंकि पहले समझाने का था, अब सॉल्व करने का टाइम है। और मुझे लगता है कि अब आपको ये बात समझ भी आ चुकी होगी कि हम कैसे कैसे करते हैं, तो वो टाइम नहीं लगाएंगे अब हम। तो क्या होगा यहां पर, डायरेक्ट एक्स टी डबल डैश होगा, ये इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर एक्स डबल डैश टी। एक्स टी से डिवाइड करते हैं वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए, तो टी डबल डैश ओवर टी सी स्क्वायर एक्स डबल डैश ओवर एक्स। बच्चों अपनी फिजिबिलिटी के लिए एक्स को हम पहले लेते हैं और ये वैल्यू दिस वन ऐसे, ये ध्यान रखने की जरूरत है बच्चों। ये वैल्यू इक्वल आ गई और इसको हम लेट करते हैं किसी कांस्टेंट के, और वो कांस्टेंट माइनस पी स्क्वायर। ये सब बातें बताई जा चुकी हैं, पी माइनस पी स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, ये क्यों लेट करते हैं, वो सब बातें आपको प्रीवियस सारी वीडियोस में डिस्कस हुआ है, तो अब यहाँ डिस्कस करना मैं नहीं समझता मुनासिब है। ओके, सो यहाँ पर एक्स डबल डैश, पहले एक्स इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर, सो यहां से x डबल डैश प्लस पी स्क्वायर एक्सएल टू 0 होगा। बच्चों इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन जल्दी से निकाल देते हैं, एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 0, द वैल्यू ऑफ m विल बी प्लस माइनस पी आई। और सी एफ नहीं निकालते, अब डायरेक्ट x की ही वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 होगा। इट विल बी c1, इससे c1 cos पी एक्स प्लस c2 sin px, ये आपका x होगा। सिमिलरली यदि हम 1 ओवर सी स्क्वायर टी डबल डैश ओवर टी इज इक्वल्स टू
क्या लेते हैं, माइनस पी स्क्वायर, तो टी डबल डैश प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी इक्वल्स टू 0। जो ऑक्सिलियरी इक्वेशन होगी वो एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर होगा, और द वैल्यू ऑफ एम जो होगा वो प्लस माइनस सी पी आई होगा। ऐसे में बच्चों जो टी की वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड होने से 0, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 होगा, और सॉल्यूशन क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई, तो पी आई 0 होने से सी एफ की ही वैल्यू आ जाएगी। सी एफ हम यहाँ लिख सकते थे, यहीं लिख लेता हूँ, टी इज इक्वल्स टू C3, क्योंकि C1 C2 यहाँ कंज्यूम हो गए, तो C3 कॉस सी पी टी प्लस C4 साइन सी पी टी। बच्चों ये आप जानते हैं कि आता कैसे, 0 प्लस माइनस दिस वन, और यहाँ पर ये 0 होने से रियल पार्ट e की पावर में आ जाता है, और ये कॉस में और साइन में ये बीटा जो है CP आ जाता है। यस, आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ के आए हैं, और नहीं भी पढ़ के आए हों तो मैं सिर्फ एक बात बोलता हूँ, प्रीवियस वीडियो देखो, इससे जुड़ी हुई प्लेलिस्ट में सारी की सारी बनी हुई रखी हैं, वो आप देखोगे तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा। ओके, ये अब फाइनली क्या होगा, हेंस जो जनरल सॉल्यूशन होगा, देन जनरल सॉल्यूशन, व्हाट विल बी जनरल सॉल्यूशन, UXT, इट वॉज द प्रोडक्ट ऑफ XT। तो कैपिटल X जो आया वो C1 cos PX था प्लस C2 sin PX दिस वन, एंड C3 cos CPT प्लस C4 sin CPT। बच्चों ये हमारे पास UXT आ गया। अब वर्क क्या करना है, टास्क क्या है, इन 4 कंडीशंस की हेल्प से 1 2 3 4, इन 4 कंडीशंस की हेल्प से ये C1 C2 C3 हमें सॉल्व करना होगा। जो आंसर आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। तो आइए बढ़ते हैं, ये सब मुझे साफ करना पड़ेगा, और मैं ये क्लीन कर देता हूँ। वेयर इज डिस्टर, ओके ये रहा। सो बच्चों मैं हटा देता हूँ इसको, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें। ओके, पहले मैं कंडीशन लिख लूं, है क्या, पहले तो UXT लिख लूं। UXT इज इक्वल्स टू कितना है, C1 cos PX प्लस C2 sin PX दिस वन, C3 cos CPT प्लस C4 sin CPT दिस वन। इसका इक्वेशन नंबर 3 हमने नेम दे दिया। बॉक्स में बंद करते चलो, ये आपके फायदे की बात होगी। रीजन मैं आपको बता दूंगा किस लिए बोल रहा हूं कि बॉक्स में बंद करते चलो। नाउ कंडीशंस आर, नंबर फर्स्ट कंडीशन इज, व्हाट इज फर्स्ट कंडीशन इज इन दिस वन, U0 T0। सेकेंड कंडीशन में यहां लिख देता हूं जगह कम होने की वजह से, ULT 0 दिस वन। थर्ड कंडीशन इज डेल U ओवर डेल T, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी जब रेस्ट में है स्ट्रिंग 0। And fourth, next initial condition, U0T is given a sine cube, it is small or yes small, sine cube pi x over L, ये वैल्यू हो गई। बच्चों ये 4 कंडीशन है, और 4 कंडीशन से 4 हमें कांस्टेंट सॉल्व करने। आइए फ्रॉम कंडीशन 1, फ्रॉम फर्स्ट क्या है कंडीशन फर्स्ट, U0T इज इक्वल टू 0। इसमें इस पूरे में x की जगह 0 पुट करते हैं, तो C1 cos 0 1 होता है, तो सिर्फ रहा यहाँ C1। C2 sin 0 ही होता है, तो ये टर्म 0 हो गए, तो C1 प्लस 0 C1 ही रहा। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि T की जगह T ही रखा गया है, तो कोई भी चेंज नहीं है, ये आ गया। अब बच्चों A इंटू बी इज इक्वल्स टू 0, एकदम तुरंत बात याद आ गई होगी, मैथमेटिक्स भी और वो स्टोरी भी। स्टोरी में ये पूरा राज दरबार, राजा इसके अंदर, ये आपका सैनिक और राजा में से कौन सा मरेगा, बड़ी सिंपल सी बात है, आपको ध्यान है कि C1 0 होगा। अक्सर बच्चों आप रट लेते हो क्वेश्चन को कि C1 0 होगा। बच्चों ये डिपेंड करता है कि आपने C1 कहाँ लिया, C2 कहाँ लिया, इस पर ध्यान मत दो। C1 C2 C3 C4 जो ABCD भी हो सकता था, कुछ और कांस्टेंट्स भी हो सकते जो आप लेना चाहते। बात तो ये है कि यहाँ इन दोनों में से कौन सा 0 हो सकता है, इस पूरे में से जो हम ये लें, हम ये कहें कि इसमें से और इसमें से कौन सा 0 हो सकता है, तो वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि दिस वन इज वेरिएबल, दिस वन इज कांस्टेंट, A इंटू बी, आइदर A 0 और B 0, दिस वन कैन नेवर बी 0, देन डेफिनेटली C1 विल बी 0। ओके नाउ, तो अब C1 0 आने से देन जो UXT पर क्या प्रभाव पड़ा, जब उसमें C1 0 हो चुका है, ये C1 0 आया, वापस हम यहाँ रखेंगे क्योंकि हमें रिजल्ट्स चाहिए, तो C2 sin PX बचा, ये C3 cos CPT प्लस C4 sin CPT, ये वैल्यू आपकी आ गई।
दिस वन इज uxt, इसका नाम रखो इक्वेशन नंबर 4। बॉक्स में बंद करना है, जब भी आप ये वैल्यू निकालें और जो बॉक्स में बंद करना मत भूलिएगा, ये आपकी गलती होने के चांस कम करता है। ओके, नाउ कंडीशन फ्रॉम जो है सेकेंड कंडीशन, व्हाट इज कंडीशन सेकेंड, ULT 0। Now we put in this, so C2 sin PL, C3 cos CPT plus C4 sin CPT, ये वैल्यू आ गई बच्चों। ऐसे में अब तीन है, C2, दिस वन एंड दिस वन, ये तीन हमारे पास टर्म्स हैं। मैं आपको मैथमेटिकल बोलता हूं पहले, C2 0 नहीं हो सकता, यदि C2 0 हुआ तो पूरा सॉल्यूशन 0 हो जाएगा यदि हम इसमें रखेंगे तो, विच इज नॉट पॉसिबल। ये पूरा वेरिएबल है, इसे नहीं रख सकते। अब बचा सिर्फ साइन PL, इस ये 0 रखा जा सकता है। सो वी आर पुटिंग साइन PL इज इक्वल टू 0। और बच्चों कहानी में जाएं, उस स्टोरी में जाएं जो स्टोरी आपने प्रीवियस वीडियो में जानी। ये राजा साहब हैं, ये वो सैनिक है जो बहुत ताकतवर है, यदि ये मरा तो राज्य पूरा का पूरा खत्म, तो ये नहीं मर सकता। बचे मंत्री साहब, मंत्री कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि कपड़े राजा जैसे हैं, साइन और कॉस की फॉर्म में हैं, बट पगार फिक्स है बिकॉज इट हैज़ नो वेरिएबल एक्स और टी, तो ये मंत्री नाम दे दिया था। तो साइन PL इज इक्वल टू 0, 0 कौन होता है, साइन n पाई होता है। तो यहाँ से कंपेयर करें तो PL इज इक्वल्स टू n पाई होगा। सो द वैल्यू ऑफ P इक्वल्स टू n पाई ओवर L, ये वैल्यू आ गई बच्चों। इसको हम इसमें रखेंगे जो बॉक्स बंद है, तो आप जानते भी हो कि UXT इज इक्वल्स टू C2 एज इट इज साइन P की जगह n पाई x ओवर L एंड cos n पाई CT ओवर L प्लस ये C3 भी साथ था बच्चों, एंड प्लस C4 साइन n पाई CT ओवर L। बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट बार बार सिर्फ एक ही है, एक तो बॉक्स जरूर बंद करके रखना है, इसका इक्वेशन नंबर 5, पहली बात तो ये, और दूसरा कॉपी पेन साथ लेकर के साथ साथ सॉल्व करते चलना, जिससे कि आपको इक्वेशन बड़े ना लगें और आपको आ भी जाएं। ओके, तो ये सब हटा देते हैं यहाँ से, अब ये हमें ज़रूरत नहीं है। मैं कहूँ तो इधर थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेते हैं, इधर हमारे पास स्पेस है। सो आते हैं बच्चों, ये हमारा 5th इक्वेशन। अब हम आते हैं नेक्स्ट थर्ड कंडीशन पर। सो फ्रॉम थर्ड कंडीशन, अभी कंडीशन नहीं करते, फर्स्ट वी फाइंड आउट डेल यू ओवर डेल टी, क्योंकि हमें थर्ड अप्लाई करने के लिए डेल यू ओवर डेल टी की जरूरत है। तो जो यू दिया है उसे डेल यू ओवर डेल टी, तो इज इक्वल्स टू, आप में से कोई सा पूछ भी सकता है सर इन कंडीशंस का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं क्या। मैं बोलता हूं कि चेंज करने से आपको ही दुविधाएं होंगी, बेहतर है आप ना बदलें। डेल यू ओवर डेल टी तो क्या होगा, C2 ऐसे ही, साइन भी ऐसे ही, साइन n पाई x ओवर L, इसका माइनस C3 साइन n पाई CT ओवर L, दिस वन, इसका भी n पाई C ओवर L आएगा, बट नहीं लिखता, बाद में लिखूंगा। C4 साइन का cos n पाई CT ओवर L, ये तो रहा ही, इनटू देखिए इसका भी n पाई C ओवर L आना है, जैसे साइन 2x का लिखते हैं cos 2x इंटू 2, तो ऐसे यहां पर ये आएगा n पाई C ओवर L भी साथ में होगा। नाउ कंडीशन 3 क्या कहती है, फ्रॉम थर्ड डेल यू ओवर डेल टी एट t इज इक्वल टू 0, दिस वन इज 0। तो क्या दिया है, जब हम 0 इज इक्वल टू लिखते हैं तो देखो बच्चों C2 ऐसे ही, साइन n पाई x ओवर L, ये ऐसे ही, साइन 0 0 होता है तो ये तो पूरा 0 हो चुकी है टर्म। C4 cos 0 1 होता है तो ये आया C4, और n पाई C ओवर L, ये सब टर्म्स आ गई। अब इन चारों में से कोई एक टर्म 0 होनी है बच्चों। मैं आपसे पूछता हूँ, ये वेरिएबल ये 0 नहीं हो सकता, ये C2 आपका बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल, क्योंकि यदि C2 0 होता है तो स्टिल सॉल्यूशन 0 हो जाएगा। ये 0 नहीं हो सकता, n पाई C ओवर L, ये सब फिक्स हैं, C फिक्स, पाई फिक्स, L फिक्स, n फिक्स, ये सब नंबर्स हैं। तो बचा सिर्फ कौन, C4, तो C4 आपका 0 हो गया, और जब C4 0 होगा तो फाइनल ये जो सॉल्यूशन यहाँ आएगा वो UXT जो होगा, देन C2 ये रहा, फिर साइन n पाई x ओवर L इतना ही रहेगा। C4 0 हो चुका है तो ये खत्म हो जाएगा, बचा क्या, C3 cos n पाई CT ओवर L, यदि नहीं दिखाई पड़ रहा है तो ये cos n पाई CT ओवर L। और बच्चों इस इक्वेशन का नंबर मैंने 6 रख दिया।
बच्चों मैं आपको एक बात यहां फिर से याद दिला रहा हूं कि यहां तक क्वेश्चन देखिए, यदि आप पुराने क्वेश्चन को उठाएंगे तो हूबहू बिल्कुल सेम चल रहा है, मैंने एक डॉट भी नहीं बदला है। और इसके साथ साथ लास्ट यहां पर भी मैं इधर साफ करके इधर लिखता हूं क्योंकि जरूरत है मुझे, यहां ये दूसरी बार साफ किया जा रहा है तो समझ सकते हैं क्वेश्चन बड़ा है। सो बड़े हैं लेकिन एक बार पैटर्न पकड़ लें तो फिर कोई दिक्कत नहीं बननी चाहिए। तो बच्चों इन जनरल मैंने आपको ये कहा था कि सपोज ये जो हम बात लिख रहे थे ये सिर्फ एक वाइब्रेशन की थी, ऐसे कितने वाइब्रेशन होंगे तो उनके लिए ये जो C2 C3 था, C2 भी कांस्टेंट है, C3 भी कांस्टेंट है, इनकी प्रोडक्ट एक कांस्टेंट ले सकते थे हम, B1 या C1 जो भी मन करता वो ले सकते थे। बट यहां पर ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट वाइब्रेशंस हैं, उन सभी का समेशन हमें लेना पड़ेगा। तो वी आर हैविंग समेशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, और जितने भी ये कांस्टेंट्स थे उन सभी का नाम हमने Bn, मतलब पहले का B1, दूसरे का B2, तीसरे का B3 ऐसे नेम रख दिया दिस वन, और रेस्ट ऐसे ही लिखा जाएगा sin n पाई x ओवर l और cos n पाई c t ओवर l। जो इस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे खुद से, उन्हें बड़ी परेशानी आती होगी, यहाँ तो मैंने बता दिया कि ये क्या मतलब था इसका। ओके बच्चों, नाउ लास्ट कंडीशन इज रिमेनिंग, मैंने लिखी नहीं लेकिन यहां आपके याद होगा कि ux0 फ्रॉम 4। अब कंडीशन भी एक बची है और अननोन भी हमारा Bn ही बचा है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि मैं नाम Bn ही क्यों दे रहा हूं, इसके पीछे रीजन है, ये वीडियो भी इस बारे में डिस्कस नहीं कराएगी आपको, नेक्स्ट वाली वीडियो में इस Bn के बारे में डिस्कस होगा, तब आपकी आंखें खोलेंगी, अरे फालतू में Bn नाम दे रहे थे, ये क्यों दिया जा रहा था, उसका रीजन तब बताऊंगा। बट पहले अभी इन क्वेश्चंस को निपटाते हैं। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, एक एक क्वेश्चन में जो जितने भी करा रहा हूं वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। इसके मेरा ऐसा मानना है कि इन क्वेश्चंस को यदि हम कर लेंगे, चाहे यूनिवर्सिटी कोई सी भी, अक्सर इन्हीं में से कोई सा ना कोई सा क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, तो क्यों ना हम इन्हें करके ढंग से करके जाएं जिससे कि एग्जाम में हमारा स्कोर अच्छा हो। ओके, सो ux0 कितना दे रखा है, a sin क्यूब पाई x ओवर l, बच्चों ये दे रखा है, इज इक्वल्स टू, देखो किसको दिया है, t को 0 पुट किया है, तो समेशन 1 टू इन्फिनिटी Bn ऐसे ही रहेगा, sin n पाई x ओवर l ये ऐसे ही रहेगा, cos 0 क्योंकि t की जगह 0 पुट किया जाए, cos 0 इज 1, तो ये वैल्यू है। बच्चों अब मैं पेन का कलर बदल लूँ जिससे कि आपको मैं कुछ जो बातें चेंज करूँ तो वो कम से कम बता पाऊँ यहाँ पर। बच्चों पहला काम ये है, ये मैं क्लीन कर लूँ, ये सब क्लीन करता हूँ, और यहाँ तक शायद ज़रूरत ना पड़े बट फिर भी मैं आपको एक फार्मूला याद दिलाता हूँ, साइन क्यूब थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा ओवर 4। ये फार्मूला होता है हमारे पास, याद कर लीजिए। बच्चों इसको मैं चेंज कर लेता हूं, उसके पीछे रीजन भी है, वो रीजन ये है कि कंपैरिजन नहीं हो पाता हमारा, इस वजह से मैं इसको ले रहा हूं। तो क्या आएगा a, और यहां पर 3 साइन थीटा की जगह पाई x ओवर l है, माइनस साइन 3 पाई x ओवर l ये आ गया बच्चों, ओवर 4 आया, इज इक्वल्स टू, अब 1 2 3 रखते चलो, इसे एक्सपेंड करते हैं, समेशन n इक्वल टू 1 2, तो 1 रखा तो b1 साइन पाई x ओवर l होगा, b2 साइन 2 पाई x ओवर l होगा, b3 साइन 3 पाई x ओवर l एंड सो ऑन, दिस इज l एंड सो ऑन। तो बच्चों यदि मैं कंपेयर करूं, कंपेरिजन कहो तो यही कर लूं, नहीं तो ऐसे लिख सकता हूं 3a/4 साइन पाई x ओवर l माइनस दिस इज a/4 साइन 3 पाई x ओवर l, दिस वन इज इक्वल्स टू b1 साइन पाई x ओवर l प्लस b2 साइन 2 पाई x ओवर l प्लस b3 साइन 3 पाई x ओवर l एंड सो ऑन, ये वैल्यू हो सकती है। तो बच्चों ऐसे में हम b1 कंपेयर करें, लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग, तो जो b1 होगा वो तो 3a/4 क्योंकि साइन पाई x ओवर l, साइन पाई x ओवर l का कंपेरिजन b1 3π/4, साइन 2 पाई x बाई l इधर है ही नहीं क्योंकि तो 3 था, तो b2 आपका बच्चों 0 होगा, बट साइन 3 पाई x ओवर l इधर भी है इधर भी है, तो जो b3 की वैल्यू होगी वो माइनस a/4 होगी, और इसके आगे कुछ दिख नहीं रहा, तो b4 b5 सब वैल्यूज आपकी 0 होंगी। ऐसे में फाइनल आंसर हैंस
यू एक्स टी जो होगा वो हम पुट जो करेंगे, ये मैंने बंद नहीं की, और बच्चों इसका इक्वेशन नंबर मैं डाल दूं 7, और ध्यान रखना इतना तो क्वेश्चन हर एक में आपको करना ही है। तो यू एक्स टी की जो वैल्यू आ रही है किसके लिए है, 1 के लिए और 3 के लिए। तो पहले 1 के लिए b1 कितना है 3a/4 साइन पाई x ओवर एल एंड कॉस पाई सी टी ओवर एल, ये वैल्यू प्लस नॉट प्लस b2 तो 0 ही हो गया, b3 की वैल्यू -a/4 और ये साइन 3 पाई x/l इंटू कॉस 3 पाई सी टी ओवर एल, ये वैल्यू बच्चों हमारे पास, क्योंकि रेस्ट टर्म्स 0 हैं, b4 b5 कुछ भी लिख लो वो तो सब 0 ही आती चले जाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन है बच्चों हमारा, और मुझे उम्मीद है कि शायद अब आकर के तो पोजीशन आपकी ऐसी रहेगी, हाँ चलो कुछ समझ आने लगा है। बच्चों एक क्वेश्चन और दिख रहा है, पता नहीं आप में सुनने की वो ताकत रही है नहीं रही है इस वीडियो को, लेकिन फिर भी मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में हिंट जरूर दूंगा, और जब मुझे लगने लगेगा कि आप सॉल्व कर सकते हैं तब मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बिना देरी करे चलते हैं। सो होप ये आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दिस वन इज नाउ क्वेश्चन थोड़ा सा बदलाव लेके आया हूं, वही फॉर्मुलेशन, स्ट्रिंग इज स्ट्रेस्ड बिटवीन 2 फिक्स्ड पॉइंट्स, यस 2 पॉइंट्स थे फिक्स्ड, कौन कौन से बच्चों, 0 0 ये और 0 1 1 0 सॉरी बच्चों, ये जो पोजीशन दिखा रहा है ये आप समझिए, ये सिर्फ एक्स एक्सिस दिखा रहा है, वाई क्योंकि एक्स एक्सिस की एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, तो देख लो यहाँ 0, तो एक तरीके से आप इसको तो कंसीडर करिए ही मत, ये सिर्फ 1 डायमेंशन में कंसीडर करिए कि ये जो 0 0 पॉइंट दिख रहा है और ये 1 0 पॉइंट दिख रहा है एक्चुअल में, जिससे आपने ए बी कहा है, तो ऐसे समझ लिए कि x की पोजीशन 0। तो जब आप यू एक्स टी लोगे तो x तो 0 है, तो यू 0 टी फिक्स 0 ये होगा, अब l नहीं है, अब 1 है, लेंथ 1 है x की, ये वैल्यू 0 होगा। तो अब l नहीं है, फिर से सुन लीजिए 1 है l की जगह। ओके, जब रेस्ट में है तो डेल यू ओवर डेल टी सेम बात, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, 3 कंडीशन मिल गई, चौथी कंडीशन पे आई है, चौथी क्या कहती है, एंड इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम पोजीशन u इज इक्वल टू a sin pi x, दैट इज, अब देख लीजिए जब रेस्ट की बात कहते हैं तो टाइम 0, ये वैल्यू a sin pi x ये आपको दिया है क्वेश्चन में। तो 4 कंडीशन हो गई बच्चों, करना क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन वही इस सेकंड पे आते हैं, इक्वेशन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं बच्चों ये, और बच्चों ये नंबर 1 है एंड इट्स जनरल सॉल्यूशन। बच्चों यदि ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो इसका जनरल सॉल्यूशन जैसे आप डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं वैसे भी आप एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, अदरवाइज आपको जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैं सॉल्व करता रहा हूँ आपको वैसा ही सॉल्व करना चाहिए। cos CPT प्लस C4 sin CPT ये हमारा फॉर्मूला होता था इसका। बच्चों कंडीशंस देखिए, कंडीशन फर्स्ट कंडीशन u0 t0 फर्स्ट वन ऐसे लिखेगा, सेकेंड कंडीशन ULT ये बाउंड्री कंडीशन सर, L नहीं है अब रटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, 1t0। थर्ड आपकी बच्चों क्या है, डेल u ओवर डेल t एट t इज इक्वल टू 0, ये 0 होगा, और फोर्थ वन u x, 0 इज a sin pi x ये होगा। बच्चों अब यदि मैं फर्स्ट कंडीशन से लूँ, थोड़ा शॉर्टकट करता हूँ, तो आप ध्यान दीजिए x को 0 पुट करता हूँ तो ये तो C1 रह जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये एज इट इज, तो C1 इंटू समथिंग, तो आपको भी ध्यान है C1 0 आता था। और बच्चों सेकेंड कंडीशन से आपको बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए, P इज इक्वल टू कितना आता था, n पाई ओवर L, और अब L कौन है, व्हाट इज L, L इज 1, तो P की वैल्यू जो आनी चाहिए वो आपकी n पाई होगी, समझ आएगा, P इज इक्वल्स टू n पाई ओवर L, याद कर लीजिए, शॉर्ट कर ले रहा हूँ। थर्ड कंडीशन से यदि आपको याद हो तो हमारा C4 0 आता था, एंड फाइनली जो UXT हम लेते थे वो समेशन 1 टू इन्फिनिटी BN, जो इक्वेशन नंबर 7 लिखते थे, मतलब ये सब मैं आपको लिए हिंट दे रहा हूँ, करोगे आप ही, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी BN, और क्या होता था साइन कितना n पाई x ओवर l, तो साइन n पाई x, l तो 1 है तो 1 लिख सकते हो, कॉस ना भी लिखेंगे तब भी चलेगा n पाई ct ओवर 1, ये इक्वेशन नंबर हम
7 एज्यूम करते थे बच्चों। अब ux0 लास्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं, वो a sin पाई x है इज इक्वल्स टू समेशन 1 टू इन्फाइनिटी bn sin n पाई x होगा, और इसे ओपन कर लेते हैं b1 sin पाई x, b2 sin 2 पाई x एंड सो ऑन। तो बच्चों कंपेयर यदि हम करेंगे तो सिर्फ sin पाई x यहाँ और यहाँ है, तो b1 तो a आएगा, बाकी तो टर्म इधर है नहीं, तो b2 ऑनवर्ड्स सारी टर्म्स 0 होंगी। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो भी लिख देता हूँ मैं आपके लिए कि uxt जो टर्म आनी चाहिए वो a, इसमें रखते हैं b1 sin पाई x ये होगा, एंड cos पाई ct बच्चों कुछ ऐसा आंसर आपका आना चाहिए। तो मुझे इसका आंसर जरूर चाहिए। मैंने सारा का सारा आपको डिटेल दे दिया है। अब आप इन दोनों क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करोगे, कोई होमवर्क नहीं है, होमवर्क सिर्फ ये क्वेश्चंस हैं, ये कर लिए तो मैं तो कहता हूँ मोर देन इनफ है ये बातें। बच्चों अभी इस वेव इक्वेशन का एक लेक्चर आना बाकी है, वो लेक्चर आपके लिए हो सकता है कि आपको लगता हो कि इतना बड़े लेक्चर्स या इतनी बड़ी ये क्वेश्चंस कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब तो नहीं कहना चाहिए, इस वीडियो से पहले तो सोच रहे होंगे, लेकिन अब नहीं कहना चाहिए। आने वाले वीडियो में थोड़ा और बड़ा होगा क्वेश्चन, आप चौंकेंगे कि बड़ा होगा, इससे भी बड़ा कुछ हो सकता है। तो बच्चों मुझे जो बताना है वो bn के बारे में बताना है कि हम ये bn क्यों ले रहे थे और कैसे क्वेश्चंस में इसका बहुत बड़ा रोल है कि हम bn ही रखेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करिएगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।